देखिए, हो सकता है कि आज का वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो, बट ऑल आई आस्क इज यू हियर मी आउट विद एन ओपन माइंड। देखिए, पुराने जमाने का जो समय होता था उसमें एक रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर बनने के लिए काफी लंबा और डिटेल प्रोसेस हुआ करता था। उसका फाउंडेशन होता था कि आपको हिंदू स्क्रिप्चर्स, हिंदू फिलॉसफी की डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। उसके साथ सालों की डेडिकेटेड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए। भगवद गीता, वेद, उपनिषद, दूसरे हिंदू स्क्रिप्चर जो हमारे धर्म शास्त्र है, उनकी एक्सटेंसिव नॉलेज होनी चाहिए। सालों तक आप मेडिटेशन, योगा और दूसरे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स को प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, जिससे कि आपको एक हायर स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होता है, जिससे आपको प्रोफाउंड स्पिरिचुअल इनसाइट्स मिलते हैं और एनलाइटनमेंट मिलती है, जिनसे आप सेल्फलेसनेस, कंपैशन और विजडम जैसी क्वालिटीज डेवलप करके फिर दूसरों में ये चीजें बांटते हैं। लेकिन आजकल का जो प्रोसेस है स्पिरिचुअल लीडर बनने का, वो कुछ लोगों के लिए लगता है थोड़ा सा डिफरेंट है। अजब बाबा का करिश्माई हथौड़ा, बच्चा पैदा करने की ऐसी तरकीब, ऐसी तकनीक आपने आज से पहले कभी देखा नहीं होगा। कंधे पे दर्द है, बाजू में दर्द है, कहीं ना कहीं पे भी दर्द है, टांगों में दर्द है। मैं कह रहा हूँ कि सर में भी दर्द हो तो इमेजिनेटली लिख लो 5-8, उससे भी फर्क आ जाएगा। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा, रा निकाल लिया पीछे से, माँ निकाल लिया आगे से, क्या बचा? थू। जो राम राम नहीं जपता उनके जीवन को थू। शराब पीते हो? कभी कभार। फिर आज शाम को अपन दोनों पियेंगे। आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ले। यही नहीं, बाप रे! चिकनी पतली कमर ऐसे ना हिला। आजकल कुछ कंटेंट क्रिएटर्स सोशल मीडिया पे पब्लिक में ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसी एलिगेशंस लग रही हैं कि आजकल के जो कुछ, नॉट ऑल ऑफ देम, कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो ऑथेंटिक नहीं है। ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग हैं ना, राम और कृष्ण की कथा कहने वाले, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को जेल में रहना चाहिए। अफसोस है कि वे बाहर हैं। ये लोग संत परंपरा को खराब कर रहे हैं। He was accused of murdering his wife. To that, his justification was that he went into महासमाधि। इसे एक प्रोडक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। इस बच्चे को वहाँ ले जा रहे हैं, पैसे कमाने के लालच में ले जा रहे हैं। इसके नाम पे भीड़ इकट्ठा हो रही है। दूसरा एलिगेशन ये है कि ये हिंदूज और हिंदू सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट या बेटरमेंट के लिए कुछ खास करते नहीं। तो आज बात करते हैं इस फिनोमिनन के बारे में। क्या ये स्पिरिचुअल गुरुज ऑथेंटिक नहीं है? क्या है इनकी सच्चाई? क्या ये कुछ गलत कर रहे हैं? आइए आज देखते हैं कि क्या हमारे कुछ स्पिरिचुअल गुरुज हिंदुइज्म को ही हानि पहुंचा रहे हैं। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये बात क्लियर कर देनी जरूरी है कि भारत में, भारतीय कल्चर में गुरुओं का, स्पिरिचुअल लीडर्स का कितना महत्व होता है। काफी पुराने समय से भारत में गुरुओं को इंडियन सोसाइटी में काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई है। कबीर का एक दोहा है जिसमें उन्होंने तो भगवान के लेवल का पूजनीय गुरु को बताया है। हमारे देश में एक फेमस श्लोक है जिसमें गुरु को ब्रह्म, गुरु को विष्णु, गुरु को महादेव भी बताया जाता है। और जैसा कि मैंने कहा, भारतीय सोसाइटी में गुरुओं की इस इंपॉर्टेंट पोजीशन के पीछे मेन रीजन ये था कि ये माना जाता है कि हमारे जो गुरु हैं वो काफी तपस्या, स्टडी और साधना करके स्पिरिचुअल इंसाइट और नॉलेज प्राप्त करते हैं, जो फिर वो पूरी दुनिया में बांटते हैं। और हमारे देश की हिस्ट्री में ऐसे कई स्पिरिचुअल लीडर्स रहे हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, हमारे देश के माइंडसेट में। चाहे वो ऋषि वशिष्ठ हों, वेद व्यास हों, या गार्गी या मैत्रेयी हों, उसके बाद फिर आदि शंकराचार्य हों या माधवाचार्य हों, या फिर और थोड़े मॉडर्न टाइम्स में स्वामी विवेकानंद हो, श्री अरबिंदो जैसे स्पिरिचुअल गुरु हो, जिन्होंने एक डिफीटेड सिविलाइजेशन में वापस नेशनल और स्पिरिचुअल प्राइड जगाई थी। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे देश में स्पिरिचुअल गुरु के हमारे देश की मेंटालिटी तक बदल सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में देखिए, हमारे पास स्पिरिचुअल लीडर्स तो हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसे भी गुरु पब्लिक में आ रहे हैं जो थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका नित्यानंद महाराज। Me is only sitting as me in you. These two only is talking to each other. Understand, I can only talk to me. इन्होंने allegedly यहाँ तक क्लेम किया है कि वो अपनी शक्तियों से ब्लाइंडनेस क्योर कर सकते हैं, और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें ये बोल चुके हैं। The silicon of Saraswati, if you take and make, filter the silicon and make the chips for
wherever you need artificial intelligence. I told the sun, don't come out till I finish Dwajarohana. And today 40 minutes sunrise late. Marriage is like a Indian small village, free public toilet. Those waiting outside are desperate to get in, those inside are desperate to get out. You will develop the software for the animal to speak in Sanskrit and Tamil as you develop. Hey, have you taken any responsibility? Okay, I declared. I am ready even now. The software is ready. और इनके तो भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसी फॉरेन कंट्रीज में भी बड़े बड़े आश्रम थे, लेकिन 2010 में इनके ऊपर एक बड़ा केस लगा, जिसके बाद ये फिर इंडिया छोड़ के चले गए। और आजकल सुनने में आया है कि लैटिन अमेरिका के एक आइलैंड में इन्होंने एक कैलासा नाम का देश बना दिया है, जिसकी उन्होंने फ्लैग और करेंसी भी डेवलप कर ली है। और गेस कीजिए कि करेंसी में किसकी फोटो है। नित्यानंद का देश साउथ अफ्रीकाई देश इक्वाडोर के तट के पास मौजूद है। उसने 2 दिन पहले वीडियो मैसेज के जरिए अपने रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा का ऐलान किया। इसके बाद कुछ और भी नए स्पिरिचुअल लीडर्स आए हैं जो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे अभिनव अरोड़ा जी, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं, जिसमें वो तरह तरह का अलग अलग ज्ञान देते रहते हैं। कभी नॉनवेज ना खाने की बात करते हैं, कभी इनका खुद का वीडियो निकाल आता है चिकन खाते हुए। आप इसको मान कर ये खा सकते हैं? नहीं। तो वो भी तो किसी का परिवार है। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बना। एक क्लिप वायरल जा रही है जिसमें ये स्वामी रामभद्राचार्य के साथ स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन स्वामी रामभद्राचार्य ने इनको स्टेज से हटवा दिया। मतलब स्वामी रामभद्राचार्य अंधे हैं, दिखाई नहीं देता, लेकिन इनके बावजूद इनको अभिनव बाबा अपने स्टेज पे नहीं देखे जा रहे हैं। इसके बाद भी इनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग काफी तगड़ी है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी इन पर सवाल उठाया गया है तो इनका रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। सवाल उठाने के बाद इन्होंने मथुरा कोर्ट में 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया है और उन यूट्यूबर्स को एंटी हिंदू बताया गया है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि इन वीडियोस की वजह से उनको डेथ थ्रेट्स आ रही हैं। उन्होंने तो कह दिया कि लॉरेंस बिश्नोई ने इनको भी फोन करके धमकी दे दी है। आज की बात बता रही हूँ, आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। यार बड़ा बिजी है आजकल लॉरेंस बिश्नोई है, जलवा है हमारा। क्या यार बच्चों के पीछे पड़े हो यार। दाऊद बैठा हुआ है कराची में, वहाँ कुछ क्यों नहीं करते यार। उसके बाद एक और है अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, जो कि हमारे प्रीवियस बाबा की तरह ही सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंडिंग है। और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल, कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? जिन्होंने चेहरा सुंदर करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग उपाय बताए हैं। गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर आप स्पिरिचुअल गुरु हैं तो आप ब्यूटी एडवाइस क्यों दे रहे हैं। अब स्वामी विवेकानंद लोगों का कार्बोरेटर फिक्स करने का एडवाइस देते तो थोड़ा अजीब लगता, या फिर स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें इस पे एडवाइस देते तो थोड़ा अजीब लगता ना। लेकिन हो सकता है कि शायद अनिरुद्ध जी को एक्चुअली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की एडवाइस देनी चाहिए, क्योंकि माना जाए तो इनकी इनकम एक्चुअली काफी अच्छी है। लेकिन इनके साथ भी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इन्होंने हाल में ही एक पॉडकास्ट किया था जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें उन्होंने बोली हैं। किसी आदमी को मारना है तो आमरस पिला दो और फिर कोको कोला पेप्सी दे दो। अब लड़के सारे सोशल मीडिया पर जितने थे वो एक हाथ में आमरस ले रहे थे, एक हाथ में कोको कोला, एक घूट इधर पे एक घूट इधर, फिर कहते को जिंदा है। वो तो हमने आपके स्वास्थ्य के लिए बोला, आपको मरना ही है तो मरो, हमें क्या दिक्कत। कैंसर और गौमूत्र से रिलेटेड भी इनकी ओपिनियन सुन लीजिए। टीबी की बीमारियां हो, यहाँ तक कि कैंसर का कोई इलाज है, थेरेपी दे दे के मार डालते हैं लोगों। जो मात्रा है नियुक्त शास्त्र में, इतना दूध, इतना घी, इतना दही और इतना गौमूत्र और इतना पिलाइए। गौमूत्र और हल्दी, ये अच्छा ये बताइए, गौमूत्र में दम ना होती तो बड़े बड़े मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा है? मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या इन चीजों पर टिप्पणी देनी जरूरी है? मैं आपसे जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ ये सवाल। क्या लोगों को स्पिरिचुअल विद्या और गाइडेंस देना इतना काफी नहीं है? कल मैं अगर अपने चैनल पर इलॉन मस्क को ज्ञान देने लगूं कि स्पेस एक्स के रॉकेट की फ्यूल इकोनॉमी कैसे इंप्रूव करें, तो आप ही बोलेंगे अपना काम कर। और भी लोग हैं जो जनरली भक्तों को कहते हैं कि हमें मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद एक काफी लैविश लाइफस्टाइल की जिंदगी जीते हैं, एक्सपेंसिव घड़ियों के साथ, शॉल्स के साथ, डियोर की लेदर हैंडबैग्स के साथ। उसके बाद उन्होंने इस कंट्रोवर्सी पर सफाई भी दी है। बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग
और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। और देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप एक लैविश जिंदगी जीना चाहते हैं तो इसको ओपनली बोलिए यार, कोई टेंशन ही नहीं फिर मुझे। क्योंकि देखिए, ओशो से आपको डिसएग्रीमेंट्स हो या अग्रीमेंट्स हो या प्रॉब्लम्स हो, लेकिन इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि वो इतने ऑनेस्ट थे कि वो अपनी लैविश जिंदगी के बारे में झूठ नहीं बोलते थे। वो तो सीधे ओपनली कहते थे कि एक फुलफिलिंग जिंदगी जीने के लिए मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा था कि स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म अपोजिंग फोर्सेस नहीं है, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेस हैं। ओशो का सोचना था कि ट्रेडिशनल रिनंसिएशन यानी दुनिया को पूरी तरह से छोड़कर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना, ये भी गलत है और पूरी तरह से फुलफिलिंग नहीं है। उनका मानना है कि दुनिया के प्लेजर्स एंजॉय करते हुए भी स्पिरिचुअल ग्रोथ अचीव की जा सकती है, एज लॉन्ग एज इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस हो और आप मटेरियलिज्म में कुछ ज्यादा ही ना घुस जाए। वो कहते थे कि भाई, अगर आपको अपने दिमाग में क्रिएटिव एनर्जी डेवलप करनी है तो उसके लिए आपको जिंदगी से, दुनिया से प्यार करना पड़ेगा। आप दुनिया से प्यार करेंगे तभी तो इस दुनिया को इंप्रूव करने के लिए आप क्रिएटिव चीजें सोचेंगे। एंड ऑनेस्टली आई रिस्पेक्ट दिस काइंड ऑफ ऑनेस्टी। अगर आपको मटेरियलिज्म पसंद है तो धड़ल्ले से बोलो यार, कोई टेंशन ही नहीं फिर मुझे। उसके अलावा ओम बाबा भी हैं जो कुछ साल पहले बिग बॉस में देखे गए थे और वहां पर भी उनके साथ काफी कंट्रोवर्सीज हुई थी। उनके ऊपर आरोप, एलिगेशन लगाया गया था कि उन्होंने यूरिन भी फेंका था कंटेस्टेंट्स पर, और फिर बिग बॉस से निकाले जाने के बाद उनकी काफी बुरी हालत भी हुई। उसके पहले भी हमने 2000s में, अर्ली 2000s में देखे थे कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि निर्मल बाबा, जिनकी सत्संग की एंट्री में 2000 रुपए लगते थे, जिसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहते थे कि भाई कबूतर को दाना खिलाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये कबूतर बड़े आ रहे हैं भाई, कभी दाना खिलाया कबूतरों को? नहीं, अरे उड़ते तो देखो, कभी उनको दाना भी डाल दो है, फिर कृपा नहीं शुरू होगी। खाली देखने से नहीं काम चलेगा, जब बैठ जाओ। 1 दर्जन केले खरीद के खा लो, सब ठीक हो जाएगा। ये केले बहुत आ रहे हैं भाई। हाँ, केले खाए थे बाबा, कल खाए। जाके नजफगढ़ में ही 1 दर्जन केले बांट देना, जाओ कृपा नहीं शुरू हो जाए। उसके बाद राधा माँ का भी आपने नाम सुना होगा, जिनके ऊपर अलग अलग काफी सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं। इनफैक्ट अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जो कि एक एपेक्स बॉडी है हिंदू साधुस की, उन्होंने इनका नाम 14 फेक गॉडमैन की लिस्ट में डाल दिया था। अब देखिए, हो सकता है कि यहाँ पर आप सोच रहे हो कि जो आम इंसान है वो ऐसे बाबा से इतनी जल्दी इंप्रेस कैसे हो जाते हैं, जो कि इस तरह के थोड़े सूडो साइंटिफिक ओपिनियंस देते हैं। क्योंकि देखिए, फंडामेंटली हिंदुइज्म जो है एक ओपन इकोसिस्टम है, जिसमें कई स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं, जो फ्रीली एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। लोग अलग अलग देवता, गुरु और फिलोसफीज को फॉलो कर सकते हैं बिना किसी फिक्स्ड अथॉरिटी या हायरार्की के। जैसे हिंदूज में आपको शिव भक्त, कृष्ण भक्त, हनुमान भक्त, राम भक्त मिलेंगे या परशुराम भक्त मिलेंगे, और ये सभी भक्त बिना कॉन्फ्लिक्ट के, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ साइड बाय साइड एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसीलिए भारत की हिस्ट्री में धार्मिक रिलीजन्स के बीच में कभी भी जेनोसाइड या एथनिक क्लेंजिंग हमने नहीं देखी है, जैसी क्रूसेड्स के समय में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में हुई थी। हिंदुइज्म में आप देखेंगे कि मीट ईटिंग और सात्विक वेजिटेरियन भोजन भी साथ में आराम से कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। हिंदुइज्म में आप अपने खुद के कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल पाथ को फ्रीली फॉलो कर सकते हैं, जिसे स्वधर्म भी कहा जाता है। ये फ्रीडम देखिए इस्लामिक सेंट्रलाइजेशन से बिल्कुल अलग है, जिसमें शरिया लॉ और एक सेंट्रल प्रोफेटिक टीचिंग मैंडेटरी माने जाते हैं। इनमें एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद और उनकी टीचिंग्स, इन टीचिंग्स से आप जरा सा भी यहाँ वहां नहीं हो सकते। और इन टीचिंग्स को जो फॉलो नहीं करता या इनको रिजेक्ट करता है, उनका क्या हाल होता है वो तो आप जानते ही हैं। उसके बाद एक यूनिफाइड लॉ है, जिसे शरिया कहा जाता है, जो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है थॉट्स, बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस का। ये बिल्कुल हिंदुइज्म का ऑपोजिट है। इनके अलावा भी रीजंस हैं कि क्यों लोग इन बाबास से इतना इन्फ्लुएंस होते हैं। पहला है, देखिए, पॉवर्टी, क्योंकि अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज पुअर, और उनके पास हेल्थ केयर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जैसी अपॉर्चुनिटीज बहुत लोगों के पास नहीं है। इसमें क्या होता है कि खासकर ऐसे बाबास जो हैं, जो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट प्रॉमिस करते हैं, प्रॉस्पेरिटी प्रॉमिस करते हैं, तो आपकी खुद की फाइनेंशियल हालत जब इतनी बुरी है तो आपको ऑब्वियसली एक सिंपल और इजी तरीका दिखता है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव करने का। उसके अलावा हमारे देश में हाई इलिटरेसी रेट्स भी हैं, जिस वजह से ये बाबास के पास जाते हैं और उन्हें लगता है कि बाबा के पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। उसके बाद रूरल अर्बन डिवाइड भी है। रूरल एरिया जहां पर फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज हैं, फ्यूअर रिसोर्सेज हैं, तो वो इन बाबास के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एरिया में लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज हैं, लैक ऑफ सोशल वेलफेयर फैसिलिटीज हैं, तो आप बाबास के पास जाते हैं कि भाई कुछ कृपा कर दीजिए तो इनकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, कुछ कृपा कर दीजिए तो ये खड़े हो जाएंगे, चलने लगेंगे, इनका लिवर ठीक हो जाएगा, किडनी ठीक हो जाएगी। लेकिन देखिए, इस वीडियो में मैं ये नहीं चाहता कि आप ये सोचें कि सारे के सारे जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं ये कुछ ढोंग कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो जेन्युइनली ना सिर्फ अपने भक्तों की बट ओवरऑल हिंदू सोसाइटी को भी इंप्रूव करने की और यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे
जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हों, आज नीड ऑफ द आवर इज कि आप ना सिर्फ अपने भक्तों को स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपका ये भी गुण होना चाहिए एज ए स्पिरिचुअल लीडर, क्योंकि आज ये जरूरत है हमारे देश में कि आप पूरी हिंदू सोसाइटी को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, उनको पॉलिटिकली एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीइंग हिंदू टेम्पल्स मूवमेंट ज्वाइन करना, कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना, हिंदुओं का कन्वर्जन दूसरे रिलीजन में रोकना। इसमें कई एग्जाम्पल्स है, जैसे कि सदगुरु ने अपने ईशा फाउंडेशन के जरिए सनातन धर्म को एक बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने रखा है और बहुत इन्फ्लुएंशियल भी हुए हैं। You're just suffering your memory. What may happen day after tomorrow, you already suffer. The stars hold all the power. The stars can speak their minds. Namaskaram, good morning, Matthew. Good morning. What happens after we die? Some things you know best only by experience, Alexander. ये अपने ईशा योग सेंटर में बड़े बड़े मेडिटेशन इवेंट्स कंडक्ट करते हैं, जिसमें पूरी दुनिया से लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। देख के बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आती है जैसी एंशिएंट इंडिया में होती थी, कि जहां पर हमारे विश्वविद्यालयों में पूरी दुनिया से, पूरे एशिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे। सदगुरु ने फ्री टेम्पल मूवमेंट को भी सपोर्ट किया है। That vulgar act of taking over Indian temples, unfortunately, is continuing till today, after 74 years of independence. This is very painful. First thing is, the government should show the intent that the temple should be managed by the community, not by the government, in my understanding. सेव सॉइल मूवमेंट को भी सपोर्ट किया है। But the real issue is soil. पर असल मुद्दा मिट्टी है। और भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर, जिन्होंने भी फ्री टेम्पल मूवमेंट को सपोर्ट किया है। इनकी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग आज 180 देशों में अवेलेबल है, जहां पर ये लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, मेडिटेशन प्रोवाइड करते हैं और दुनिया भर के लोगों को हिंदुइज्म से जोड़ रहे हैं, सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी हॉस्टाइल इन्वेजन के। ये भारत के 85,000 अंडर प्रिविलेज बच्चों को फ्री होलिस्टिक एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और आप देखिए कि सनातन धर्म के कल्चर से और प्रैक्टिसेस से ये दुनिया के लोगों को कैसे जोड़ रहे हैं। I loved when he said that spirituality unifies all the religions. It touched really into my own belief system. I'm really impressed. Meditation is not that. Meditation is relaxing. When the world is struggling with depression on one side and aggression on the other side, uncertainty, fear and conflicts are on rise in every part of the world. और इंडिया में भी आप देखिए कि कुछ एक्सटेंट तक बागेश्वर धाम ने भी हिंदू एक्टिविज्म को किस तरह से प्रमोट किया है। उन्होंने अपेरेंटली कई हिंदुओं की घर वापसी भी करवाई है और कन्वर्जन्स के खिलाफ भी काफी डट कर खड़े हुए हैं। इन्होंने राम मंदिर को सपोर्ट किया है। ये हमारे लिए, सबके लिए गौरव का विषय यह है कि प्रभु श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। काशी मथुरा को सपोर्ट किया है कि आप ज्ञान वापी और मथुरा आगे बढ़ करके दे दो। टू बी फेयर, जो अनिरुद्ध बाबा हैं, जिन्हें पूकी बाबा भी कहते हैं, उन्होंने भी राम मंदिर के बारे में आवाज उठाई है। और जो सनातन की बात कर रहा है, जो धर्म को आगे ले जाने की बात सोच रहा है, कर रहा है, उसी को यदि नहीं लाएंगे तो फिर सनातन का अस्तित्व क्या होगा, खतरे में पड़ेगा फिर। लेकिन इन लोगों में भी कुछ इश्यूज हैं कि वो कुछ ऐसे क्लेम्स कभी कभी कर देते हैं जो थोड़े सूडो साइंटिफिक लगते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट। If yoga is Hindu, then gravity must be Christian. God has never been the goal in this culture. God is just another tool. We can take it upon ourselves that we will not push the human population. You can have a dog. If I take a glass of water in my hand and just look at it in a certain way and give it to you, well-being will come to you. If I look at it another way and give it to you, you will fall sick tonight. This is no more superstition, this is science. उसके अलावा बाबा रामदेव जैसे बाबा भी हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों को योगा में, भारतीय कल्चर में इन्वॉल्व किया है, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के भी बहुत बड़े हिस्से थे, जिन्होंने कांग्रेस के करप्शन को बुरी तरह से एक्सपोज किया था और दिखाया था कि किस तरह से मार्वल की सारी मूवीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भी ज्यादा पैसे कांग्रेस पार्टी ने शायद लूट के रखे हुए हैं। और उन्होंने जो पतंजलि ब्रांड क्रिएट किया था, उनसे जो मेड इन इंडिया नेचुरल प्रोडक्ट्स थे, वो इंडियन कंज्यूमर में कितने पॉपुलर थे। इनफैक्ट इस साल भी उन्होंने 21% राइज इन सेल्स
दिखाया है और ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का बिजनेस किया है। लेकिन इन्होंने भी फिर कुछ इंटरेस्टिंग क्लेम्स करने शुरू कर दिए कि भाई कैंसर दूर कर देंगे वो अपने प्रोडक्ट से और कोविड दूर कर देंगे अपने प्रोडक्ट से। यार क्यों करना जरूरी है ये? आप इतनी अच्छी कंट्रीब्यूशंस कर रहे हो, इतनी पॉजिटिव चीजें कर रहे हो, फिर इस तरह के क्लेम्स करने क्यों जरूरी हैं? क्यों सारे अपने काम पर पानी फेर देने का काम करते हैं आप कभी कभी? देखिए, क्योंकि आज भी इंडियन सोसाइटी में स्पिरिचुअल लीडर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हमारे देश में 70 साल से इंडियन स्पिरिचुअलिटी को नीचा दिखाया गया है, दबाया गया है, लेकिन स्पिरिचुअल लीडर्स ने लोगों को इंस्पिरेशन दी है जब उनकी कल्चर पर अटैक हो रहा था। चाहे वो भक्ति सेंट्स हो जो हिंदूज को मुस्लिम इन्वेजन के समय पर यूनाइट कर रहे थे, या फिर सिख गुरु हो, या श्री आदि शंकराचार्य हो जिन्होंने हिंदुइज्म को फिर से ताकत दी, या स्वामी विवेकानंद या औरबिंदो हो जिन्होंने ब्रिटिश रूल के टाइम पर हिंदुओं को स्पिरिचुअल गाइडेंस और कॉन्फिडेंस दिया। आज भी जैसा हमने देखा है कि स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो हिंदुओं और हिंदुओं की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के लिए बहुत जरूरी है, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। और इसीलिए मैं मानता हूं कि हिंदू गुरुज के शोल्डर्स पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे हैव टू मेक श्योर कि वो दिखाएं कि वो आम हिंदुओं को स्पिरिचुअल गाइडेंस दे रहे हैं बिना अनरिलेटेड टॉपिक्स पर कमेंट किए जो उनके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से बाहर है, जिनके बारे में शायद उनको उतनी नॉलेज नहीं है। क्योंकि जब भी वो ऐसा करते हैं तो उनकी जो जेन्युइन स्पिरिचुअल इनसाइट्स हैं और जेन्युइन टीचिंग्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली डिलेजिटिमाइज हो जाती हैं। और देखिए, और भी क्वालिफाइड साइंटिस्ट हैं जो कैंसर, डायबिटीज का इलाज कर रहे हैं, जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, जो स्पेस ट्रैवल पर काम कर रहे हैं। आपको आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज पे फोकस करना चाहिए जो है स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल इनसाइट्स। वही आपके भक्तों के लिए काफी है। इट्स मोर देन इनफ। हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि गुरुओं की इंडियन सोसाइटी और कल्चर में कितनी हाई जगह है। इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ट्रस्ट भक्तों ने गुरुओं के ऊपर डाला है उस ट्रस्ट को हमेशा मेंटेन करके रखा जा सके। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि हमारे जो गुरुज हैं दे हैव टू मेक श्योर कि वो अपने सिर्फ एरिया ऑफ एक्सपर्टीज पर फोकस करें? क्या आपको लगता है कि जब वो साइंस या सूडो साइंस में बहुत ज्यादा बात करने लगते हैं तो उससे जो उनके जेन्युइन मैसेज है उसमें हर्ट हो जाता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब के मेंबर बने या हमारे पेट्रियन को ज्वाइन करें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड